युवक को जमीन खोदते समय अचानक एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिलता है। जब वह उसे खोलता है तो अंदर एक रहस्यमयी प्राचीन चित्र होता है। लेकिन जैसे ही वह चित्र को पूरी तरह खोलता है, अगले ही पल वह सीधे चित्र की दुनिया में खींच जाता है। चित्र के अंदर एक साफ झरना बह रहा होता है। युवक बस एक घूंट पानी पीता है और तुरंत महसूस करता है कि उसकी ताकत सैकड़ों गुना बढ़ गई है। वह सोचता है कि यह पानी घर ले जाकर अपने दादा को पिलाना चाहिए, लेकिन लौटते समय पानी गलती से खेत में गिर जाता है। दादा बस एक घूंट पानी पीते हैं और जो पैर सालों से बेकार थे, वे चमत्कारिक रूप से फिर से चलने लगे। इतना ही नहीं, खेत में लगी मक्का की फसल आंखों के सामने तेजी से बढ़ने लगती है। युवक 2 भुट्टे उबाल कर खाता है और बोल उठता है, वाह कितना स्वादिष्ट है, सच में बहुत ही मजेदार। वह समझ जाता है कि यह मक्का बाजार में जरूर महंगे दाम पर बिकेगी। वह तुरंत एक बड़े होटल में जाता है। शेफ बस एक और खाता है और उसी पल 300 भुट्टों का ऑर्डर दे देता है। एक भुट्टा 30 रुपए का, पैसे की कोई चिंता नहीं। लेकिन जब युवक बड़े पैमाने पर खेती करने की तैयारी करता है तो उसे अजीब बात समझ में आती है। मिट्टी सख्त होने लगती है और चित्र के अंदर का झरना भी धुंधला पड़ जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि फसलें चित्र की ऊर्जा को सोख रही हैं। इसी वजह से चित्र की दुनिया फीकी पड़ रही है। वह समझ जाता है कि अब इस चित्र का इस्तेमाल सोच समझ कर करना होगा। इसी बीच होटल की मालकिन उसे खाने पर बुलाती है। तभी अचानक उसकी प्राचीन चित्र और मालकिन की जेड की माला के बीच प्रतिक्रिया होने लगती है। युवक कहता है, यांग मैडम, आपकी यह जेड की माला बहुत खूबसूरत है। हैरानी की बात यह होती है कि मालकिन मुस्कुराकर वही माला उसे दे देती है। जैसे ही चित्र उस माला की ऊर्जा को शीशों करता है, चित्र की दुनिया फिर से चमक उठती है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। उत्साहित होकर युवक जेड की दुकान से 2 और पत्थर खरीदता है। जैसा उसने सोचा था, चित्र की शक्ति और भी बढ़ जाती है। सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 2 जल्द आएगा।